हाय नाजरीन, आज हम आपको मुर्ग मक्खनी बनाने की रेसिपी देते हैं जो कि हमने खुद ही तैयार की है। इसके लिए हमने 3 मीडियम साइज़ के अनियंस लिए हैं जो कि ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे ही हैं, और इनको हमने स्लाइस करके ग्राइंडर में डाला है। बारीक हमने पीसना है। इसके बाद हमने इसको निकाल कर एक बाउल में डाला है और आप देख सकते हैं कि ये पेस्ट किस तरह से तैयार हुआ है। फिर हमने 1.5 इंच की जिंजर ली है और 1 होल गार्लिक लिया है। इसको हमने हाफ कप पानी डाल के ग्राइंड कर लेना है और इसको भी हमने एक बाउल में निकाल लेना है। 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ लिए हैं, रेड टोमेटोज़, और इनको भी हमने ग्राइंडर में डाला है और पीस कर एक बाउल में निकाल लिया है। ये तीनों चीज़ें बिना ग्राइंडर रिंस किए ही हमने एक के बाद दूसरी ग्राइंड की हैं, और जिस वक्त हमने कैशू ग्राइंड करने हैं तो हमने अपने ग्राइंडर को थोड़ा सा रिंस कर लिया है। हाफ कप हमने कैशू नट्स लिए हैं और इसमें हमने हाफ कप ही क्रीम डाली है, फ्रेश क्रीम डाली है, जिसको ऑस्ट्रेलिया में थिकन्ड क्रीम कहा जाता है, और इसका हमने एक पेस्ट बना लिया है। अब ये चारों चीज़ें हैं जो कि हमने तैयार करके रखी हुई हैं। बटर की एक बड़ी सी क्यूब जो है वो हमने अपनी पॉट में डाली है और हाफ कप हमने इसमें कुकिंग ऑयल डाला होगा। 3 to 4 ग्रीन कार्डमम्स ली हैं, यानी कि हरी इलायची, वो हमने पॉट में डाल दी है। 2 हमने बे लीव्स लिए हैं, वो भी हमने पॉट में डाल दिए हैं, और ये ड्राइड फेन्यूग्रीक लीव्स हैं, यानी कि कसूरी मेथी, इसका हमने करीबन हाफ टी स्पून जो है वो डाला होगा। अब हमारे हाथ में क्यूमिन सीड्स हैं, जिसका हमने 3/4 टीस्पून जो है वो पॉट में डाला होगा। अब इन तमाम चीज़ों को हमने थोड़ा सा तल लेना है यहाँ तक कि खुशबू आने लगे। 1 kg चिकन के लिए इतनी ये काफ़ी हैं। अब हमने अनियंस जो थे वो ऐड कर दिए हैं। अनियंस में हमने पानी डालकर नहीं पीसा। जितने में हमारे अनियंस पिंक होते हैं हम मसाला जात निकाले लेते हैं। 3/4 टीस्पून जो है वो हमने सॉल्ट का लिया है और हाफ टी स्पून हमने चिली पाउडर का लिया है। 3/4 टीस्पून जो है वो हमने कश्मीरी चिली का लिया है। 1/3 टीस्पून जो है वो हमने टर्मरिक का लिया है और 1/3 टीस्पून ही हमने कोरिएंडर पाउडर का लिया है। साथ साथ हम अनियंस जो हैं उनको हिलाते रहेंगे। अब हमने ये नटमेग पाउडर लिया है, यानी कि जायफल का पाउडर, इसका करीबन हमने 1/8 टीस्पून जो है वो मसाले में डालना है। और इसी तरह पर हमने जावित्री ली है, यानी कि मेस, इसका पिसा हुआ पाउडर है, और इसको भी हमने इतना ही अपने मसाले में ऐड करना है। ये दोनों चीज़ें भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं तो थोड़ी ही डालें। अब अनियंस जो हैं देखें गुलाबी हो चले हैं। काफ़ी वक्त लगा है, जब हमने अनियंस को बटर में डाला तो उनका ये कलर था और इस वक्त इनका ये रंग हो चुका है। तो इस रंग को आप बारहा देखें और उस वक्त आपने जब इनका ये कलर हो जाए तो इसमें जिंजर और गार्लिक जो आपने पीस के रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देना है। इसको हमने भूनते रहना है, खुशबू आएगी। ऑयल जब बिल्कुल अलग सा दिखाई देने लगेगा, चमकता हुआ, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, उस वक्त आपने इसमें क्रश्ड टोमेटोज जो थे वो डाल देने हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये गाहे गाहे आपने पकाते रहना है, भूनते रहना है, और जब ऑयल अलग होगा फिर आपने अगली चीज़ डालनी है। साथ ही हमने इसमें मसाला जात भी डाल दिए हैं और अब हमने इसको बहुत अच्छी तरह से पकाना है, यहाँ तक कि इसका जो बटर है और ऑयल है वो बिल्कुल अलग से दिखाई देने लगे। आप देखेंगे कि ये नीचे लगने लग गया है और मसाला फूला फूला सा हो गया है और भुन गया है। उस वक्त आपने इसमें चिकन डाल देनी है। ये जो रेसिपी है ये चीज़ों से ज़्यादा, स्पाइसेस से ज़्यादा टेक्निक से बनाई जाती है। अब हमने चिकन डालने के बाद आंच जो है वो बिल्कुल कम कर दी है और इसको ढक दिया है। खोल के देखा है, पानी नहीं निकला चिकन में से। तो यहाँ पर आप समझ लें कि आंच जो स्टोव की है वो इसकी भाप बन के पानी के उड़ने की निस्बत ज़्यादा है, तो आपने उसको और धीमा करना है क्योंकि आपने पानी इसमें ऐड नहीं करना है। तो अब देखें, जब हमने आंच बहुत धीमी कर दी है तो इसमें से पानी निकला है, वरना यह है कि आपकी चिकन नीचे लग जाएगी। ढक छोड़ें यहाँ तक कि चिकन पक जाए। गाहे गाहे आप इसको हिलाते रहें, और जब ये पक चुकेगी, बिल्कुल रेडी हो चुकेगी, गल चुकेगी, तो उस वक्त आपने इसको खोलना है, इसकी हीट को हाईएस्ट पे करना है और भून लेना है यहाँ तक कि घी अलग हो जाए, बटर अलग हो जाए। अब आपने इसमें भूनने के बाद क्रीम और कैशू नट का पेस्ट जो तैयार किया था वो डाल देना है और फिर से इसको थोड़ा सा भून लेना है। बहुत ज़्यादा अब आपने इसको नहीं पकाना। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि बहुत कलरफुल सा बटर जो है, घी जो है वो ऊपर आने लगा है। उस वक्त आप देखें कि ये तैयार है और आप इसकी आंच जो है वो बंद कर दें। 3 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स मैक्सिमम, इतना आपको लगेगा, और आपने आंच बंद कर देनी है। फ्रेश कोरिएंडर हमने
इसके ऊपर काट के डाल दिया है और इसको अब थोड़ी देर के लिए हम आपको ढक के दिखाते हैं। और ये देखिए कुछ ही देर में ये बहुत खूबसूरत सा, बहुत सारी ग्रेवी वाला, बहुत ही मज़ेदार सा चिकन जो है वो तैयार होगा। इसका एक अपना ही बड़ा यूनिक फ्लेवर है और इस रेसिपी का लुत्फ ये है कि इसको खाने वाला कभी नहीं बता सकेगा कि इसमें आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। तो ट्राई कीजिए, खुदा करे कि ये आपको पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी तैयार हो। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है जहाँ पर बहुत सी अच्छी टिप्स और रेसिपीज़ वगैरह आपकी नज़र से गुजरेंगी। आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं और अपने सवालात भी आप हमसे कुकिंग के बारे वहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।